हेलो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड से हमने बहुत सारी चीज़ें यीशु मसीह के बारे में सीखी। इस एपिसोड में हम इस अध्याय को समाप्त करेंगे और देखेंगे कि ये सब जानकारी हासिल करने के बाद हमें क्या करना है। हमारे साथ ब्रदर वीपी मसीह दिल्ली से जुड़े हुए हैं। हमने इस अध्ययन में देखा कि यीशु का पूर्व अस्तित्व, उसका जन्म, उसका जीवन, उसकी शिक्षाएं, उसके आश्चर्य कर्म, उसकी मृत्यु, पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण और दूसरा आगमन अद्वितीय है। हमने पाया कि यीशु के पास हर प्रकार के रोगों, दुष्ट आत्माओं, प्रकृति और अंततः मृत्यु पर भी अधिकार है। हमने देखा कि वह कुछ नहीं से भी सृष्टि कर सकता है। उसके पास पापों की क्षमा का भी सामर्थ्य है। कोई नश्वर मनुष्य इनमें से किसी को भी नहीं कर सकता। परंतु बड़ा प्रश्न ये है, अब जब मैं इन सच्चाइयों को जान गया हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं कैसे व्यक्तिगत रीति से इन्हें अपने जीवन में लागू करूंगा? आइए हम इस प्रश्न के उत्तर के साथ इस अध्ययन को समाप्त करते हैं। खोजबीन करेंगे यूहन्ना 3 का 16 से 18 और फिर 35 से 36 पढ़ेंगे और पिता समेत परमेश्वर के हर संदर्भ पर और उसके सब सर्वनामों पर इस त्रिकोण का निशान लगाएंगे। शब्द इकलौता पुत्र, पुत्र समेत यीशु के प्रत्येक संदर्भ पर और उसके सब सर्वनामों पर क्रूस का निशान लगाएं। आइए पढ़ते हैं यूहन्ना 3 उसका 16 से 18। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। आप देख लिया होगा ना, अब परमेश्वर पर और पुत्र पर हमने निशान लगा दिया, ऐसे लगाते जाएंगे ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। आगे 35 और 36 आयत में, पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी हैं। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता जो वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। ओके, पहले सवाल में जाएंगे और हमने त्रिकोण लगाया तो पहला सवाल त्रिकोण के कनेक्शन में है और सवाल यह है कि आपने पिता परमेश्वर के बारे में क्या सीखा। तो अभी निशान लगाने का फायदा यह है कि हमें सीधा त्रिकोण देखकर उस पर देखेंगे कि हमें पिता के बारे में क्या सीखते हैं हम यहाँ पर। बताइए ब्रदर, 16वां अध्याय से बताइए। हाँ भाई, यूहन्ना 16 के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। यस। और हम देखते हैं कि क्यों ऐसा प्रेम किया कि उसने उसी परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इसलिए दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर ने सब कुछ किया, अपने पुत्र को दिया। और 17वीं आयत के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में भेजता है। और दूसरी 18वीं आयत में हम देखते हैं कि उसके पुत्र के इकलौते नाम पर विश्वास करना है। और फिर 35 आयत में हम देखते हैं कि पिता पुत्र से प्रेम रखता है और पिता ने सब वस्तुएं पुत्र के हाथ में दे दी हैं। और ये 36 में देखते हैं कि जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता
अनंत जीवन, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। ओके, वेरी गुड। हम दूसरे सवाल में जाएंगे और देखेंगे आपने परमेश्वर के एक लौते पुत्र के बारे में क्या सीखा। तो अभी हम थोड़ा सा फोकस करेंगे यीशु मसीह के बारे में। मैं आपसे, हमने जैसा पहले एपिसोड्स में किया था, हम जो क्रॉस का निशान है वो यीशु बोलकर हम उसको चेंज करेंगे। देखेंगे, इसको पढ़िए, पर उसका क्रॉस जहां पर भी आएगा हम यीशु करके उसको चेंज करेंगे। हाँ, हम वही प्रैक्टिस करेंगे, जहां पर क्रॉस है, क्रूस का निशान है, वहां पर यीशु का शब्द लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा और समझ में आ जाए। 16वीं आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपना इकलौता यीशु दे दिया, कह सकते हैं, ताकि जो कोई यीशु पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। फिर 17वीं आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने यीशु को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि उस पर कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत यीशु के द्वारा उद्धार पाए। वेरी गुड। फिर 18 में देखते हैं कि जो यीशु पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। यस। परंतु जो यीशु पर विश्वास नहीं करता उस पर वो दोषी ठहर चुका, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते यीशु मसीह पर, यीशु के नाम पर विश्वास नहीं किया। आगे अगर हम देखें 35 आयत के अंदर, पिता यीशु से प्रेम रखता है और पिता ने सब वस्तुएं यीशु के हाथ में दे दी हैं। ये बड़े मजेदार बात है। तो ये हमने इनफैक्ट पहले एपिसोड में भी देखा कि पिता ने सभी वस्तुएं यीशु के हाथ में दे दिया। तो ये बार बार अगले अलग अलग रेफरेंसेस में यही लिखा है कि पिता ने सभी वस्तुएं यीशु के हाथ में दे दिया। 36 में देखो, और 36 में हम देखते हैं कि जो यीशु पर विश्वास करता है, यानी पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। परंतु जो यीशु की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा और परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। तो अभी मेरा अगला सवाल मेरा आपसे ये है, ये क्वेश्चन इसमें नहीं है बुक में, पर पिता और पुत्र के अलावा यहाँ पर कौन सा ये शब्द है जो कुंजी शब्द है या कीवर्ड है जिसे यहाँ पर बार बार दोहराया जा रहा है? यहाँ पर अभी इतना जो 5 वचन हमने पढ़ा, कौन सी जो शब्द है उसको बार बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है, यहाँ पर दोहराया जा रहा है? देखिए, जगत है कोई मतलब हर एक जो ये जो चुनाव है ये तो हर एक व्यक्ति के ऊपर छोड़ दिया है। ओके। 18 में देखिए विश्वास, देखिए विश्वास कितनी बार यहाँ पर आ रहा है? 18 में विश्वास यहाँ पर, हाँ, विश्वास कहते हैं 1 2, फिर 36 में देखो, बार तो होकर 36 में देखिए, और 36 में एक मानता को भी हम विश्वास ही कह सकते हैं। तो अभी सवाल विश्वास के बारे में है। तो अगला सवाल जो है कि परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करने वालों को क्या वायदा दिया गया है? तो हमें यहाँ पर विश्वास करने से क्या फायदा है या वादा क्या है हमारे लिए? जैसे 18वीं आयत में देखते हैं यूहन्ना 3 का, कि जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। कौन सी दंड के बारे में बात करें? हमने पिछले एपिसोड में देखा दंड के बारे में। कौन सा दंड है वो जो विश्वास नहीं करने से जो दंड प्राप्त होता है या दंड के लायक हम है? तो कौन सा दंड है वो? वो दूसरी मृत्यु, वो अनंत काल का जो दंड है, आग की झील, दूसरी मृत्यु, आग की झील जिसके अंदर डाला जाता है, उस दंड की बात हो रही है। ओके। तो विश्वास करने से क्या होता है यहाँ पर? उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। ओके। और परंतु जो विश्वास नहीं करता उस पर तो वो दोषी ठहर चुका। दोषी ठहर चुका, और उसका कारण भी दिया है वहां पर कि इसलिए कि उसने परमेश्वर के एक लौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। वहां पर 3 बार विश्वास को वहां पर रिपीट हो रहा है। वहां पर देखिए 36 में विश्वास के बारे में क्या लिखा है? अब 36 आयत में फिर लिखा है कि जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। यस।
परंतु जो पुत्र की नहीं मानता या कहेंगे विश्वास करता, वो जीवन को नहीं देखता, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। तो हमने ये भी देखा कि परमेश्वर का क्रोध जो है, दूसरा मृत्यु और आग का झील, जो विश्वास नहीं करता है उसको, उन लोगों को वो मिलता है। अगले सवाल में जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। और पद 17 और 18 के शब्द दंड दोषी के प्रयोग पर ध्यान दे। इन शब्दों से आपने क्या सीखा? दंड और दोषी 17 और 18 में क्या सीखते हैं हम? दंड और 17वें आयत के अंदर हम देखते हैं कि पिता ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। वो परमेश्वर नहीं चाहता कि जगत को दंड की आज्ञा दे, परंतु प्रभु चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। दंड नहीं देना चाहता। ये परमेश्वर की हार्दिक इच्छा है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन जैसा लग रहा है, क्योंकि 17 में लिखा है कि दंड की आज्ञा नहीं होता है, बट नहीं विश्वास करने से दंड भी होता है। तो एक इसमें एक टाइम गैप हो गया। 17 में यीशु मसीह के कभी किस टाइम के बारे में लिखा है? यीशु मसीह के कब, जो हमने इस पूरे एपिसोड्स में पढ़ा, तो यीशु मसीह पहली बार किस लिए आया था? उद्धार के लिए। उद्धार के लिए, यानी कि जब पिता ने पुत्र को जगत में देता है, वो उद्धार के लिए देता है। तो ये जो 17वीं आयत जो है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा, ये 2000 साल पहले की बात कर रहा है, इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा हो, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। ये तो फर्स्ट कमिंग के बारे में लिखा है। यीशु मसीह पहली बार आए हमारे लिए, मरने के लिए, हमारे पापों के लिए मरने के लिए आए। पर यहाँ पर और क्या दिखते हैं हम दंड के बारे में? और यहाँ पर 18वीं आयत में जैसे हम देखते हैं कि जो उस पर विश्वास करता है, यानी उस पुत्र पर, यीशु मसीह पर, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। करेक्ट। और नहीं करता, परंतु जो नहीं करता, जो विश्वास नहीं करता, उस पर तो दंड की या दोषी ठहर चुका, क्योंकि उसने एक परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। तो ये ऑलरेडी वो दोषी ठहर चुका, क्योंकि उसने विश्वास नहीं किया। तो हम दो, ये एक्चुअल में यीशु मसीह के दो टाइम या दो इसके बीच में टाइम गैप है। पहला जो यीशु मसीह आया, और दूसरी बार जब अभी न्याय करने आएगा, या सेकेंड कमिंग, जो हमने पिछले एपिसोड में देखा। अगले सवाल में जाएंगे और अगला सवाल देखेंगे। इन वचनों के अनुसार मुझे उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने ये सारी चीजें हमें समझ में आया, पर मुझे अभी क्या करना है? माय रेस्पॉन्स। हाँ, यहाँ पर बहुत इन परमेश्वर के वचनों को याद रखना है, यह समझना है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। यह विश्वास करना है कि परमेश्वर ने जगत की अपना इकलौता पुत्र दे देता है। अब दूसरी चीज आती है, ये तो करना ही है, और विश्वास ये करना है कि हमें अगर उस पर विश्वास करेंगे तो हम नाश नहीं होंगे, परंतु हम अनंत जीवन पाते हैं अगर ये विश्वास करते हैं। तो दूसरे शब्दों में, वेरी सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हमें विश्वास करना है, या परमेश्वर हमें एक दान को दे रहा है, हमें विश्वास का मायने क्या हो गया कि उस दान को हमें स्वीकारना है, ग्रहण करना है, रिसीव कर लेना। हाँ, वो दान हम कमा नहीं, कोई भी दान गिफ्ट को हम कमा नहीं सकते, बस हमें उसको एक्सेप्ट करना है, ग्रहण करना है। ये हमने अभी इस सेक्शन में सीखा। अगले सेक्शन में देखेंगे क्या हो रहा है। आइए अगले सेक्शन में चलते हैं, खोजबीन करेंगे। आइए हम अब बाइबल के इस भाग को पढ़ते हैं। यीशु 2 कुकर्मियों के साथ क्रूस पर टंगा है। आइए लूका 23 का 39 से 43 को पढ़ते हैं। शब्द मसीह समेत यीशु के हर संदर्भ और उसके सब सर्वनामों पर क्रूस का निशान लगाते हैं। कुकर्मी और उनके सरनामों के हर संदर्भ को रेखांकित, अंडरलाइन करते हैं। देखते हैं लूका 23 का 39 से, जो कुकर्मी, आपने अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित है, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी क्रूस का निशान है, उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा।
इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने यानी यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये एक बहुत हिस्टोरिक मोमेंट है यीशु मसीह का, जो हम जिंदगी देखेंगे या उनकी जो लाइफ देखेंगे तो बहुत सारे हिस्टोरिक मोमेंट्स है या बहुत सारे टाइम है जहाँ पर हमें पता चलता है कि यीशु कौन है। और इस पूरे एपिसोड्स में हमने बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी जहाँ से यीशु मसीह का चरित्र हम सीखते हैं। पर यहाँ पर एक बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मनुष्य का जो लास्ट मोमेंट है और बहुत कष्ट से, उसके शारीरिक कष्ट से यीशु मसीह गुजर रहा है। तो ये सिचुएशन अब यहाँ पर है। हम देखेंगे कि यीशु के बारे में हम क्या सीखते हैं। तो बताइए ब्रदर, एक एक कर देखेंगे कि यीशु के बारे में क्या सीखते हैं। भाई 39 आयत से अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि यीशु कुकर्मियों के साथ लटकाया गया क्रूस के ऊपर, और बल्कि एक तो उसकी निंदा कर रहा था, क्या तू मसीह नहीं? और फिर वो कह रहा है, क्या तू अपने आप को तू बचा और हमें भी बचा। एक किस्म से बहुत निंदा और कहेंगे मजाक ही है ये तो। पर लेकिन हम देखते हैं कि ये यीशु मसीह के बारे में वो कहता है कि एक तो बहुत अच्छी तरह से कहता है कि इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। क्या तो परमेश्वर से भी नहीं डरता? हमने तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, पर लेकिन इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। बहुत बढ़िया बात है। और यीशु के बारे में हम 42 आयत में देखते हैं कि यीशु जब तू अपने राज्य में आए, इसका मतलब कि वो जो डाकू या जो भी जो कुकर्मी था, वो जानता था कि यीशु मसीह अपने राज्य में आने वाला है या आ रहा है, और बिल्कुल कहता है कि यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि ले। और यीशु मसीह ने उसी वक्त कहा, देखिए ये भी प्रभु यीशु मसीह का अधिकार देखिए, अधिकार के साथ कहता है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अगले सवाल में जाएंगे। इसमें बहुत सारी और चीजें हमें देखना है। अगला सवाल है कि आपने दो कुकर्मियों के बारे में क्या सीखा। तो हम यहाँ पर दो कुकर्मियों के बारे में सीखते हैं कि हम सोचो अभी कुकर्मी ए, कुकर्मी बी, तो ए के बारे में क्या सीखते हैं और बी के बारे में क्या सीखते हैं। अब बताइए 39 में देखिए 39 में तो हम ए को कहेंगे, चलो कुकर्मी ए जो है वो निंदा कर रहा है और बी जो है वो दूसरे ए को डांट रहा है। ओके, तो ऐसा कह सकते हैं कि ए जो है ये एक कुकर्मी निंदा कर रहा था। और निंदा किस बात में कर रहा है? कि कहता है कि क्या तू मसीह नहीं, यानी कि विश्वास भी करता है कि वो मसीहा है, जानता है, समझ रहा है वो, क्या तू मसीह नहीं, ये यानी। और फिर वहां पर वो एक किस्म सा उसका भद्दा मजाक भी कर रहा है, तो फिर अपने आप को बचा और हमें भी बचा। तो वो क्या वो इमीडिएट अपनी क्या डिलीवरेंस के बारे में सोच रहा था, या उसको किससे छुटकारा चाहिए था? इमीडिएट जो तकलीफ है उससे वो छुटकारा मांग रहा था 39 में, जो कुकर्मी ए है। हाँ, उसके अंदर दिखाई दे रहा है कि वो सिर्फ अपनी शारीरिक बचाव के लिए, और हम शरीर के अनुसार हम मसीहत में भी बहुत बार देखते हैं ना कि लोगों को इमीडिएट जो उनकी जरूरत है मसीह के पास आते हैं, जो इमीडिएट नीड है उसको पूरा होने के लिए आते हैं। जैसा कुछ भी हो, शारीरिक तकलीफ हो, आर्थिक तकलीफ हो, तो ये कुकर्मी को हम उस कैटेगरी में, और बहुत सारे लोग उस कैटेगरी में डालेंगे। पर अभी कैटेगरी बी में जो है कुकर्मी बी का रेस्पॉन्स देखिए 40 में क्या हो रहा है वहां पर। बी को एक एक करके देखिए, थोड़ा सा पॉइंट वाइज हम बनाएंगे।
हाँ, तो जो कैटेगरी बी में आ रहा है वो बल्कि पहले वाले को ए कैटेगरी वाले को डांटता हाँ, है। देख बहुत इंपॉर्टेंट है वो। देखिए इतना पेन से गुजर रहे हैं ये तीनों लोग, पर यहाँ पर बातचीत हो रहा, डांट रहा है। बी जो है ए को डांट रहा है, कुकर्मी बी कुकर्मी ए को डांट रहा है, और क्या कह रहा है? और उसे कहता है क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? या तू भी तो वही दंड पा रहा है, तू दंड पा रहा है, तू भी वैसे ही क्रूस पर चढ़ा हुआ है, और तू परमेश्वर से डरता नहीं, और क्या बात कर रहा है तू? तो वो क्या जानता था एक्चुअली? 41 में थोड़ा सा और क्लियर है कि अपने बारे में या उनकी जो हालात है, उस समय की हालात, उस हालात के बारे में वो क्या जानते थे। वो बी जो है, बी 41 को भी देखो। नहीं, उसके अंदर हिसाब से हम कह सकते हैं बी बड़ा समझदारी से बोल रहा है। जो बी है दूसरा वाला जो विश्वास कर रहा है, कहता है हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने यानी यीशु ने कोई अनुचित काम नहीं किया। कितना ज्यादा, मैं तो कहूंगा इससे ज्यादा एक डाकू, एक चोर वो ये कह रहा है, कुकर्मी कह रहा है कि यीशु मसीह ने कोई अनुचित काम नहीं किया। और क्या देखते हैं? दूसरी चीज और देखते हैं कि वो जो बी कैटेगरी वाला है, जो प्रभु को पहचान रहा है, और कहता है कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। क्या बात है! इसका मतलब कि प्रभु यीशु मसीह के राज्य के बारे में उसको काफी जानकारी हो चुकी थी। तो देखेंगे, देखिए इस पर अगर हम थोड़ा सा और इसमें थोड़ा ध्यान देंगे तो यहाँ पता चलता है कि कुकर्मी बी जो था वो जानता था कि वो गुनहगार है, वो पापी है, और जो शिक्षा, जो सजा उसको मिल रही है वो उसके पाप के हिसाब से मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों के ठीक फल पा रहे हैं। तो वो जानता था कि वो अपने काम का ठीक फल पा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। दूसरा चीज वो जानता था कि यीशु मसीह जो है वो यीशु मसीह की पाप रहित जिंदगी या जीवन के बारे में वो जानता था कि ये जो खुदा का मेमना है इसने कुछ पाप नहीं किया। देखो बहुत बड़ा रेवलेशन, बहुत बड़ा प्रकटीकरण उसको क्रूस पर मिला। देखिए ये, और हमें ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये रेवलेशन जो है, ये प्रकटीकरण जो है उसको क्रूस पर मिला, उसके पहले नहीं मिला। क्योंकि वो मरा, जब वो उसको लटकाया गया तो कुकर्मी था, वो विश्वासी नहीं था। बट यहां पर उसका मन फिराव हो रहा है, विश्वासी बन रहा है। दूसरे शब्दों में स्वर्ग हासिल, जन्नत उसको हासिल हो रही है, स्वर्ग हासिल हो रही है यहाँ पर। क्योंकि वो दूसरा पॉइंट है कि वो ये मानता है कि वो यीशु मसीह जो है सिनलेस है या पाप रहित है। तीसरा देखिए 42 में क्या लिखा है। 42 में देखिए तीसरा पॉइंट हम देखेंगे। और वो ये भी जानता है कि जो जिसकी आंखें परमेश्वर ने खोल दी हैं यीशु के बारे में, कि वो अपने राज्य में आने वाला है। या दूसरे शब्दों में कहेंगे कि यीशु मसीह राजा है। वो जानता था कि यीशु मसीह एक राजा है, और वो राज्य स्थापित करने, उसका राज्य लेकर वो बहुत जल्दी आने वाला है। तीसरा चीज वो जानता था। चौथा चीज देखिए क्या लिखा है 42 में, जो सेकेंड पार्ट है, वो यीशु के क्या अधिकार को जानता था। और 42 आयत के अंदर कहता है मेरी सुधि लेना। वो क्या अधिकार के बारे में जानता है? उद्धार की दुआ मांग रहा है, उद्धार की दुआ मांग रहा है, अपना नजात ढूंढ रहा है वो। मेरी सुधि लेना या मुझे याद रखना, दूसरे शब्दों में कहेंगे मुझे याद रखना। क्योंकि यहाँ पर देखिए इंग्लिश में लिखा है कि रिमेंबर मी व्हेन यू कम इन योर किंगडम। तो मुझे याद रखना। तो चौथा चीज वहां पर पढ़ रहा है कि यीशु मसीह का जो अधिकार है मुर्दों को जलाने का, मुर्दों को जिंदा करने का और स्वर्ग लेके जाने का, वो अधिकार को जो कुकर्मी बी था वो अंगीकार कर रहा है। चौथा चीज हम देखते हैं यहाँ पर। ये हो गया रेस्पॉन्स ऑफ, जो हमने जो 2 कुकर्मी ए और बी का रेस्पॉन्स देखा। अगले सवाल में देखेंगे, अगला सवाल क्या है देखेंगे। जिस कुकर्मी ने यीशु से निवेदन किया था उसके लिए यीशु का क्या प्रत्युत्तर था? तो अभी रेस्पॉन्स देखिए यीशु किस तरह बता रहा है उसको। 43 में देखिए। अब यीशु मसीह क्या कहते हैं? 43 आयत में यीशु क्या कहते हैं?
कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, आज, अभी। क्या बात है। तो ये उद्धार का, नजात का, उसको अनंत जीवन देने का प्रभु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ हो। देखिए, विश्वास जो है वो एक मोमेंट में इसका पूरा डेस्टिनी या उसका पूरा जो आने वाला जो समय है चेंज कर दिया। वो कहाँ नरक में जाने वाला था, कहाँ आग की झील में, हमने जैसे पिछले एपिसोड में देखा, कहाँ वो आग की झील में डाला जाता था, अभी वहां से यीशु मसीह उसको कह रहा है। और दूसरी बात देखिए, पांचवी चीज हम यीशु के बारे में सीखते हैं कि यीशु को किसी को यहाँ पर जैसा पैराडाइज या स्वर्ग लोक में लेके जाने के लिए ज्यादा वक्त का जरूरत नहीं, यीशु मोमेंट में ही उसको स्वर्ग में लेके जा सकता है। तो दो चीजें हम यीशु के बारे में यहाँ पर सीखते हैं 43 में, कि यीशु मसीह को खुद तो वो जा रहे थे, जन्नत जा रहे थे, स्वर्ग लोक जा रहे थे, पर वो दूसरों को भी ले जाने का, उस जन्नत में, उस स्वर्ग लोक में ले जाने का अधिकार रखता है। वो भी हम देखते हैं यहाँ पर। जी हाँ। या तो ठीक है, अगले सेक्शन में जाएंगे, अगला सवाल देखेंगे कि लास्ट का जो है लागूकरण सवाल है, क्या आप यीशु के साथ अनंत काल में रहना चाहते हैं? तो ये एक हमारे दर्शकों के लिए आपके ऊपर ये सवाल है, आपके लिए ये सवाल है, हमारे लिए भी है कि क्या आप चाहते हैं कि अनंत काल तक आप यीशु के साथ रहें? तो इसका आपको निश्चय करना है, आपको डिसीजन लेना है और कुछ नहीं करना है, बस विश्वास करना है। जैसे इस देखिए, ये जो क्रूस पर कुकर्मी था, उसने क्या किया? बस अंगीकार किया, विश्वास किया, और वो विश्वास ने उसकी पूरी जो डेस्टिनी को चेंज कर दिया, पूरा आने वाली पूरी जिंदगी को चेंज कर दिया। इसी रीति से आपको विश्वास करना है। आगे जाएंगे ब्रदर, अगला सेक्शन पढ़ेंगे। आइए आगे देखते हैं। यीशु ने इन शब्दों को स्वर्ग में उठाए जाने से पहले कहा। इसमें महान आज्ञा भी शामिल है। मत्ती 28 का 16 से 20 को पढ़ते हैं और यीशु और पुत्र के हर एक संदर्भ और उसके सर्वनामों पर क्रूस का निशान लगाते हैं। देखते हैं मत्ती 28 16 से 20। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। फर्स्ट सवाल, पहला सवाल है, इन वचनों से आपने यीशु के बारे में क्या सीखा? प्रभु यीशु मसीह ने 11 चेले जो रह गए थे, उनको कुछ कहने के लिए वो पहाड़ पर चढ़ गया। 11 चेले को पहाड़ पर गए और यीशु ने उनसे कुछ बातें करी। और उन्होंने यीशु मसीह का दर्शन, उसके दर्शन पाकर, इसका मतलब यीशु मसीह ने अपना एक दर्शन भी दिया हुआ स्वर्गारोहण होने से पहले, एक दर्शन पाकर यीशु मसीह को प्रणाम करते हैं वो। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को वो दर्शन क्लियर नहीं था, वो कुछ लोगों को कुछ संदेह हो रहा था शायद वो स्वर्गारोहण के बारे में भी। लेकिन यीशु मसीह ने सबको एक ही बात कही, चाहे वो संदेह कर रहे थे या नहीं। क्या कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और एक आदेश भी देते हैं कि तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और यीशु मसीह आगे भी कहते हैं कि देखो, जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उसको मानना भी सिखाओ। ये बहुत जरूरी है, मानना भी है और मानना भी सिखाना है, और जगत के अंत तक
मैं तुम्हारे संग हूं। और एक लास्ट में प्रॉमिस भी दे रहा है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं अगले तुम्हारे संग हूं। अगले क्वेश्चन में जाएंगे। जब चेलों ने यीशु को देखा तो उन्होंने क्या किया? तो यहाँ पर हम चेलों का रिस्पॉन्स 17 में देखेंगे कि क्या किया। वहां पर एक छोटा सा ग्रुप है या एक ग्रुप है जो अलग से व्यवहार कर रहा है, अलग से रिस्पॉन्ड कर रहा है। दोनों ग्रुप्स को देखेंगे हम, दोनों यहाँ पर दोनों कैटेगरी को देखेंगे। तो हम 17वीं आयत में देखेंगे कि दो ग्रुप है वहां पर, और ये दोनों ग्रुप का जो रेस्पॉन्स है उस रेस्पॉन्स को हम देखेंगे। तो जरा बताइए 17 में क्या लिखा है? हाँ, वो 17वें आयत में हम देखते हैं कि एक ग्रुप जो है उसका दर्शन पाकर यीशु मसीह को प्रणाम करते हैं, यानी उसका वर्शिप करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, घुटने टेकते हैं। पर लेकिन दूसरा जो ग्रुप है, कोई कोई उसके ऊपर संदेह करता है। या तो ये मैं जब आपने ये वर्सेस पढ़े तो मेरे ध्यान में ये आया कि मूसा को जब परमेश्वर ने पहाड़ पर बुलाया तो उसी तरह का एक यहाँ पर एक सिमिलर इंसिडेंट वहां पर मिल रहा है, क्योंकि 16 में लिखा है कि 11 चेलों गलील में से उस पहाड़ पर गए। तो एक पहाड़ पर यीशु मसीह उनको लेकर गए। और 17 में लिखा है कि उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है when they saw him they worshipped him। तो हमने देखा कि मूसा को यहोवा ने कहा कि तुम्हारे सैंडल्स जो है वो निकालो, क्योंकि ये जगह जो है वो पवित्र है, होली है। तो वहां पर मूसा जाकर उसे दंडवत कर वर्शिप करता है यहोवा को। तो इस प्रकार यहाँ पर देखा है कि उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। बट यहाँ पर एक पेक्यूलियर चीज क्या है कि अगला जो वर्स लिखा है, पर किसी किसी को संदेह हुआ तो सभी ने विश्वास नहीं किया। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, सभी ने विश्वास नहीं किया। सभी ने यीशु मसीह को जिंदा जो मुर्दों में से जी उठा देखा, पूरे मतलब साइंस जो उनके हाथ के जो निशान थे, जो साइड पे जो उनका रिप्स पे निशान था, सब देखा, पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। तो देखेंगे अगला जो क्वेश्चन क्या है कि यीशु ने अपने अधिकार के विषय में क्या कहा। यहाँ पर 18वीं आयत में यीशु ने क्या अधिकार होने का दावा किया? यहाँ पर प्रभु यीशु कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, यानी कि ऐसी कोई अधिकार नहीं है जिसके जो उसको नहीं मिला, सारा अधिकार मुझे दिया गया। तो हम इस एपिसोड की शुरुआत में जाएंगे तो ये अधिकार पहले किसके हाथ में था, और उसने जो हमने वाटिका में किसको दे दिया? हमने देखा यहाँ पर क्या कारणवश वो अधिकार उसने किसी दूसरे को दे दिया, आपको पता है? बताइए जरा। आदन की वाटिका में बिल्कुल वही अजगर, वही सांप, वही पाप का जो सोता है, जो बिल्कुल जहां से पाप की शुरुआत होती है, उसी के हाथों में तो सारा संसार का, इस जगत का लोगों के ऊपर अधिकार आ गया। आदम से उसी ने तो वो अधिकार छीन कर आदम को पाप का गुलाम बनाया, अपना गुलाम बनाया। और प्रभु यीशु मसीह ने उसी के अधिकार को तो खत्म किया, पाप की शक्ति को नाश किया। क्या क्रूस की मृत्यु से यीशु मसीह ने उस अधिकार को शैतान से छीन लिया, दूसरे शब्दों में कहेंगे। और अभी जो है यीशु कह रहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी की सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो यहां पर ये कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी, देखिए स्वर्ग जो है और पृथ्वी, पूरा जो भूमंडल, पूरा जो यूनिवर्स है, उसका अधिकार आज यीशु मसीह के पास है। और ये हमारे अगले सवाल के लिए हमें लेके जाता है कि यीशु ने अपने चेलों को जाकर क्या करने की आज्ञा दी। तो अभी अधिकार यीशु कहता है कि मेरे हाथ में, तो अभी क्या करना है, हमें क्या करना है अभी? इसलिए तो कहा कि ये जो बातें प्रभु ने चेलों को सिखाई, कहता है कि जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ। यानी कैसे? उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो प्रभु ने सिखाई हैं उनको आज्ञा दी है, उनको मानना सिखाना एक बात, और उनको सिखाना। और फिर उसने ये भी कहा कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। तो अभी चेले बनाने की प्रोसेस में क्या क्या यहाँ पर इंक्लूड हो रहा है? यहाँ पर देखो 19 और 20 में चेले डिसाइपलशिप प्रोसेस या चेलापन का जो प्रोसेस है, उसमें क्या क्या शामिल है यहाँ पर? एक तो देखेंगे, सब पहले से देखते हैं कि जाना,
वेरी गुड। पहले तुम जाओ, जाओ तो सब जाना, जातियों के लोगों के बीच में जाओ, तो हमें जाना है। वेरी गुड। जाना है और कहाँ जाना है? सबके, कहाँ जाना है? किन किन के बीच में जाना है? सब जातियों, सब। तो दूसरा चीज सब सब जातियों। जातियों के लोगों के बीच, हम्म। और सबको चेला बनाना है। तीसरा चेला बनाना है। ओके। हाँ, और फिर उन्हें बपतिस्मा देना है, पिता ओके। पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना बपतिस्मा है। देना है। तो हम बपतिस्मा देना है के बारे में हम देखते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है, या दूसरे शब्दों में कहेंगे कि जो पुराने नियम में या पुराने हिब्रू कॉन्टेक्स्ट में नाम जो है वो अधिकार को दर्शाता है। तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के अधिकार में, त्रिएक परमेश्वर के अधिकार में उनको बपतिस्मा देना है। तो ये हम तीसरा चीज सीखते हैं। चौथा देखिए, 20 में देखिए, और फिर हम डिसाइपलशिप प्रोसेस। 20वीं आयत में देखते हैं कि उनको सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उनको मानना सिखाओ। ओके। तो इसमें क्या शामिल है? हम जो अभी इंडक्टिव बाइबल स्टडी कर रहे हैं उसका इसके साथ क्या कनेक्शन है? सब बातें सिखाओ। बिल्कुल, जैसे हाँ, वचन पढ़ना, वचन को सिखाओ, बाइबल को सिखाओ, बाइबल स्टडी करना सिखाओ। जैसे वचन को सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, ये बात है। तो यहाँ पर लिखा है कि जो सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी, तो ये सब बातें हमें कहाँ मिलेगा? बाइबल में मिलेगा, बाइबल से मिलेंगी। हाँ, तो इसको बाइबल स्टडी करना है, हमें बाइबल को सीखना है। और सीख कर देखिए, एप्लीकेशन भी लिखा है वहां पर। हमें ऑब्जर्वेशन करना है, इंटरप्रिटेशन करना है, और एप्लीकेशन भी करना है। तो हिंदी में कहेंगे तो हमें ध्यान से देखना है, निरीक्षण करना है, और व्याख्या निकालनी है, और लागूकरण भी करना है। क्योंकि यहां पर लिखा है मानना सिखाओ, तो बातें सुनना ही नहीं, हमें मानना भी है। और लास्ट का जो हम देखेंगे, लास्ट का प्रॉमिस क्या है, हम अगले सवाल में जाएंगे कि यीशु का अंतिम वायदा क्या है। तो वायदा क्या है लास्ट में? अंतिम वायदा उसका है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं, जगत के अंत तक। तो दूसरे शब्दों में कहेंगे कि परमेश्वर, जो यीशु मसीह परमेश्वर होने का दावा यहाँ पे कर रहा है, और वो ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशेंट, वो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्व जानकारी रखने वाला, ऑल नोइंग गॉड, तो ओमनीशेंट परमेश्वर है। वो हमारे साथ जगत के अंत तक वो हमारे साथ है। और इसको हम लास्ट का सेक्शन करके हम इसको आवृत करेंगे। और पढ़िए जरा लास्ट का जो है। देखते हैं, हमने देखा कि यीशु के पास किसी व्यक्ति के अनंत गंतव्य को निर्धारित करने का अधिकार है। उसने ये भी कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसे दिया गया है। उसने कुकर्मी से ये कहा कि वह उसके साथ स्वर्गलोक में होगा। यीशु लोगों को स्वर्गलोक ले जा सकता है। क्या आप उसे अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं? बाइबल कहती है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रेरितों का 4:12 आयत है ये। वो ये भी कहती है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। रोमियो 10:9। यदि आपने अपने मन से विश्वास किया है तो आइए पिता के सामने प्रार्थना में इन सच्चाइयों का अंगीकार करें। तो अभी हम इसको जरा प्रार्थना कर हम इसको देखेंगे। ये हम दूसरे शब्दों में हम ये सिनर्स प्रेयर या पापी का जो प्रार्थना है, इसको हम जरा पढ़ेंगे। पर हमारे दर्शकों से हम कहेंगे कि अगर आपने यीशु मसीह को स्वीकार अपनी जिंदगी में स्वीकार नहीं किया है तो अपने सच्चे मन से आंखों को बंद कर इस प्रार्थना को करें। पढ़िए ब्रदर। मैं धीरे धीरे बोलूंगा ताकि जो दर्शक हैं मेरे पीछे पीछे अपने मन में या बोलकर आवाज से बोलेंगे तो अच्छा है। बोलें जो जैसे जैसे हम बोलते हैं। मैं बोलता हूं भाई। पिता परमेश्वर,
मैं मानता हूं कि मैं एक पापी हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आपने अपना पुत्र यीशु को इस जगत में भेजा कि वह मेरे पापों के लिए अपना प्राण दे। मैं विश्वास करता हूं कि उसने पाप रहित जीवन बिताया। उसने मेरे पापों के लिए दुख उठाया और मारा गया। मैं विश्वास करता हूं कि वह मृतकों में से जी उठा और स्वर्ग में उठा लिया गया। मैं पापों की क्षमा और अनंत जीवन के दान को ग्रहण करता हूं जो आपने सब विश्वास करने वालों के लिए दिया है। मैं उसे अपने जीवन का प्रभु ग्रहण करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि वह मुझे अपने साथ ले जाने के लिए वापस आने वाला है। आमीन। यीशु ने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यूहन्ना 14 का 2 और 3 आयत। और अधिक जानकारी के लिए आप लिख सकते हैं यीशु कौन है। पोस्ट ऑफिस बॉक्स 7707 बोरीवली पश्चिम मुंबई 400092। ओके, थैंक यू ब्रदर। हमने एक दो चीज मैं बोल के यहाँ पर कंक्लूड करूंगा। ये हमारा लास्ट एपिसोड है यीशु कौन है का। हमारे साथ आप फेसबुक पर जुड़े रहिए और फेसबुक और यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में इस तरह के बहुत सारे और मज़ेदार टॉपिक्स हम करेंगे आपके साथ में। बाइबल स्टडी, ऑनलाइन बाइबल स्टडी, और अगला हमारे बाइबल स्टडी बहुत जल्दी आएगा, तो ये इंटीमेशन आपको फेसबुक पे या यूट्यूब पर मिल जाएगा। पर मैं एक लास्ट जो वचन है उसको पढ़कर मैं इस एपिसोड को समाप्त करूंगा। यहाँ पर लिखा है कि बाइबल कहती है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। तो ये पूरा जो हमने एपिसोड्स देखा, इससे हमें क्या कंक्लूजन हासिल होता है? हमें यह कंक्लूजन हासिल होता है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि उद्धारकर्ता एक ही है। क्योंकि स्वर्ग के नीचे, अभी ध्यान दें यहां पर, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम दिया नहीं गया है। यहां पर लिखा है क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, तो हमें करना क्या है? जैसा हमने प्रार्थना किया यहाँ पर, हमें प्रभु जानना, यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करना है और अपने मन से विश्वास करके कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। तो हमें विश्वास करना है, हमें प्रभु जानकर अंगीकार करना है। दूसरा, हमें अपने मन से हमें विश्वास करना है कि प्रभु ने उसको जिलाया, यीशु को जिलाया। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो तू निश्चय सर्टेनली उद्धार पाएगा। ये ऐसा बाइबल का वचन कहता है। हम विश्वास करते हैं कि ये सारी चीजें आपने ग्रहण किया और ये बहुत आशीष का कारण आपकी जिंदगी में हो। ये प्रार्थना हम करते हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। Get in touch. Call us on +91 86550 83302 or email us at info@preceptindia.org. You can also find us on www.preceptindia.org. God bless you.